अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे ऑन की यूजेस के बारे में। सिर्फ़ और सिर्फ हम ऑन की यूजेस के बारे में ही हम डिस्कस करेंगे। तो आप चाहते हो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर देखना और समझने के लिए कोशिश करना, राइट। तो फिर हम शुरू करते हैं। देखो, प्रीपोजिशन जो ग्रामर है ना, वो किसी किसी के लिए वो बहुत हार्ड होती है और किसी किसी के लिए बहुत इजी होती है। लेकिन आपके लिए क्या है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे लिए वो बहुत हार्ड था। लेकिन खुदा की शुक्र कि मुझे अब वो इतनी हार्ड नहीं लगते। सो इसीलिए मैं भी चाहती हूँ कि आप लोगों को भी इतनी हार्ड ना लगे, हार्ड लगे तो इजी हो जाए आप लोगों के लिए। सो आज हम पूरे डिटेल्स में डिस्कस करने के लिए कोशिश करेंगे और जो भी ट्रिप्स हम डिस्कस करेंगे वो हमें बाद में यूज़ करते वक्त ताकि हमें काम आए, और आशा करती हूँ कि काम आएगी भी। तो हम देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी पार्टिकुलर डे हो या पार्टिकुलर डेट हो, इस चीज़ को समझाने के लिए हम ऑन को यूज़ करते हैं। सपोज आई वेंट टू दिल्ली ऑन मंडे। मैं मंडे दिल्ली गए थे कि यहाँ पर एक पार्टिकुलर डे को बता रही है कि मंडे दिल्ली गए थे। अगर यहाँ पर कोई पार्टिकुलर डे को नहीं समझा दे तो यहाँ पर ऑन नहीं होता, लेकिन एक पार्टिकुलर डे को जब समझा रही है तो यहाँ पर ऑन ही बैठेगी, ठीक है। एक बात याद रखना कि हम कोई भी सेंटेंस में जब एक पार्टिकुलर डे या पार्टिकुलर डेट को हम समझाएं तब हम आंखें बंद करके ऑन को ही यूज़ करना, ठीक है। नेक्स्ट, सपोज आई वॉज बॉर्न ऑन 28 जनवरी 2004। देखो, इस सेंटेंस में भी एक पार्टिकुलर डेट को समझा रही है, सो यहाँ पर भी ऑन ही यूज़ होगा, ठीक है। नेक्स्ट, कोई भी चीज़ के साथ कनेक्ट को दिखाने के लिए हम ऑन को यूज़ करते हैं। सपोज दे सैट ऑन द सोफ़ा, कि वो सोफ़ा में बैठे हैं। देखो, वो सोफ़ा में बैठे हैं, वो टच किया सोफ़ा को, बिना टच से वो तोड़ी ना बैठे हैं, वो टच किया सोफ़ा को, वो सोफ़ा के साथ कनेक्ट है। सो इस सेंटेंस में क्या यूज़ होगा, ऑन यूज़ होगी, ठीक है। सो इसी तरह कोई भी चीज़ के साथ कनेक्ट समझाने के लिए हम ऑन को ही यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कोई भी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट दिखाने के लिए हम ऑन को यूज़ करते हैं। सपोज कमाल लिव्स ऑन हिज फादर्स अर्निंग, कि वो अपनी पापा की अर्निंग के ऊपर ही डिपेंड है। सो इस सेंटेंस में क्या यूज़ होगी, ऑन यूज़ होगी, ठीक है। या फिर सपोज द चिल्ड्रेन डिपेंडेंट ऑन हर मदर, कि बच्चों अपनी मम्मी के ऊपर ही डिपेंड होते हैं। कैसे, देखो, वो लोग छोटी होती है, वो लोग खाना भी नहीं खा सकती, खुद कपड़े भी खुद नहीं पहन सकती, तो फुल्ली वो अपनी माँ के ऊपर ही डिपेंड होती है। तो इसी तरह कोई भी सेंटेंस में हमें समझाना हो तो हम ऑन को ही यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, कोई भी चीज़ के ऊपर कुछ समझाने के लिए हम ऑन को यूज़ करते हैं, यानी सरफेस को समझाने के लिए हम ऑन को ही यूज़ करते हैं, ठीक है। सपोज द बॉक्स इज़ ऑन द टेबल, तो बॉक्स कहाँ पर रखा है, टेबल के ऊपर रखा है, तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, ऑन को यूज़ करेंगे, ठीक है। ये सपोज द पेपर इज़ ऑन माई डेस्क, पेपर कहाँ पर रखे हैं, डेस्क के ऊपर रखा है। तो इसी तरह जो भी हम सेंटेंस हमें मिलेगी इसमें हम ऑन को ही यूज़ करेंगे, ठीक है। कोई भी चीज़ कोई विषय के ऊपर दिखाने के लिए हम ऑन को यूज़ करते हैं। सपोज आई हैव रिटन ए बुक ऑन इंग्लिश, कि मैं इंग्लिश के ऊपर एक बुक लिखे हैं, तो ये एक विषय समझा रही है। सो इसमें क्या यूज़ होगी, ऑन यूज़ होगी, ठीक है। सो इसी तरह कोई भी विषय के बारे में हम बात करने के लिए ऑन को यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कोई खाने की चीज़ के ऊपर डिपेंड समझे तो हम इसमें ऑन को यूज़ करेंगे। जैसे द काउ लिव्स ऑन ग्रास, कि काउ ग्रास खा के जी रही हैं, वो और कुछ भी खाते हैं, ठीक है, लेकिन वो ग्रास खा के जितनी कंफर्टेबल फील करेगी उतनी और कुछ भी खा के
फील नहीं करेगी। सो इसके लिए वो ग्रास के ऊपर ही डिपेंड ही, जैसे हम भी जो लोग चावल खाते हैं वो लोग और कुछ भी खा ले, लेकिन जब तक वो चावल नहीं खाते तब तक वो अपनी कंफर्टेबल उनकी शरीर की जो शक्तियाँ होती है वो नहीं मिलती। तो इसी तरह कोई भी खाने की चीज़ के ऊपर डिपेंड दिखाने के लिए हम ऑन को ही यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, कोई मशीन को दिखाने के लिए या समझाने के लिए हम ऑन को ही यूज़ करते हैं। सपोज ही इज सॉल्विंग द सम ऑन कैलकुलेटर, वो तो हम करते हैं नॉर्मली, वो कैलकुलेटर से सम को सॉल्व कर रही है, वो तो हम भी करते हैं। तो इसके साथ क्या यूज़ करेंगे, ऑन को यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, शी हैज़ बीन ऑन द कंप्यूटर, सो यहाँ पर भी कंप्यूटर को समझा रही है, सो इसमें क्या यूज़ होगी, ऑन यूज़ होगी, ठीक है। नेक्स्ट वन, कोई चीज़ की स्टेट यानी अवस्था को समझाने के लिए या दिखाने के लिए हम ऑन को यूज़ करते हैं। पोस्ट मैंगो जूस इज़ ऑन डिमांड, मैंगो जूस डिमांड में है। ऑब्वियसली गर्मी सीजन में तो मैंगो जूस की डिमांड मार्केट में होती है ज़्यादा। सो यहाँ पर क्या कह रही है कि मैंगो जूस की डिमांड है, इनकी स्टेट को बता रही है, इनकी अवस्था को बता रही है। सो इनकी स्टेट क्या है, अच्छा है। सो ये सारे टॉपिक के ऊपर ही आपको एग्जाम्पल्स दिया जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आपको ऑन की यूजेस के बारे में पता चल गया है और आपको यूज़ करते वक्त कोई दिक्कत भी नहीं होगी। और हम इसी तरह हर यूजेस को हम जानेंगे एक एक करके। और आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके मुझे बताना। और आज के वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन को क्लिक करना।